हेलो गाइस। सो इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 43B(H). तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 43B की। 43B ये बोलता है इनकम टैक्स में कुछ ऐसे खर्चे हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होते हैं। अभी पेमेंट कब करना है, तो दिस पेमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग द एक्सपेंडिचर। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप इस पेमेंट को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सबमिट कर देते हो प्लस इसका प्रूफ सबमिट कर देते हो तो ये आपको अलाउ हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द 43B। अब हम बात करते हैं 43B सबसेक्शन H क्या बोलता है। तो ये सेक्शन बोलता है अगर आप कोई एसएससी हो और अगर आपका कोई वेंडर है जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है और अगर उसका पेमेंट आप टाइम लिमिट से डिले करते हो तो वो पेमेंट आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होगा। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं टाइम लिमिट की। अब टाइम लिमिट क्या है, अगर एसएससी और वेंडर का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 45 डे की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। मतलब 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज शुड बी द ड्यू डेट। अगर एग्रीमेंट है और अगर एग्रीमेंट की जो टेन्योर है वो 45 डे या उससे कम है तो जो एग्रीमेंट का टेन्योर है वो एप्लीकेबल होगा। बट अगर एग्रीमेंट का टेन्योर 45 डे से उससे ज्यादा है तो भी 45 डे ही एप्लीकेबल होगा। मतलब सिंपली स्पीकिंग 45 डे और a tenure agreement whichever is lower should be applicable for the purpose of time limit। अब हम अगली बात ये करते हैं व्हाट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 इसकी डेफिनेशन ये आती है। सो माइक्रो एंटरप्राइज वो होंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या इससे कम होगा प्लस जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ या इससे कम होगा। ओके, नाउ स्मॉल एंटरप्राइज वो होते हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या इससे कम होगा प्लस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ या इससे कम होगा। अब दिस बोथ द कंडीशन शुड बी सीन टुगेदर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस क्राइटेरिया में ट्रेडर्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये या तो मैन्युफैक्चरर्स होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हमको ध्यान रखना है। तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई वेंडर पेमेंट जो हमारी बुक्स में आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2023 को और जो 31 मार्च 2024 को भी आउटस्टैंडिंग है तो क्या ये डिसअलाउ होगा? द आंसर इज नो, ये डिसअलाउ नहीं होगा बिकॉज सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी ही 1 अप्रैल 23 से आ रही है। सेकंड क्वेश्चन, क्या कोई पेमेंट जो हमने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर तक पे कर दिया है तो क्या एक्सेप्शन मिलेगा? द आंसर इज नो, ये एक्सेप्शन इस सबसेक्शन एच पे एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लीज नोट गाइस। थर्ड पॉइंट, अगर कोई सम ऐसा अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो 31 मार्च 2024 को ड्यू भी नहीं हुआ है तो क्या डिसअलाउ होगा? द आंसर इज नो, कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर कोई ऐसे एसएससी है जो प्रेजेंटेशन में अपना टैक्स पे करते हैं, एग्जांपल 4480 4480A, तो इन एसएससी पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइस आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लस इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन एनी अदर टॉपिक्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।